कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सके। प्रियो, आप सभी का स्वागत, वेलकम है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आपका सहयोग मिला, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक किताब लिखने का मौका मुझे दिया ताकि उस किताब को लिखें, परमेश्वर की महिमा करें। पैशन वीक में यीशु मसीह का पाम संडे से लेकर और ईस्टर संडे तक कहाँ कहाँ पर गए और क्या क्या किया, ये पूरा उस में हमने तैयार किया है। उसके मैसेज अलग से हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक अलग अलग स्थानों पर, कई स्थानों पर मैं गया। इंदौर में प्रभु लेकर गया, बिलासपुर में लेके गया, अलग अलग
चर्चिज में जाकर परमेश्वर का संदेश बांटा। दमों में प्रभु लेकर गया और ऐसे बहुत सारे स्थानों पर प्रभु ने इस्तेमाल किया। और ये बुक उस बात को दर्शाती है कि प्रभु यीशु ने कैसे हमारे जीवन में काम किया। और इस आखिरी सप्ताह में जो पाम संडे से लेकर ईस्टर संडे तक का है, तो इसमें किस तरह से हम प्रभु की महिमा और अधिकाई से कर सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम परमेश्वर की सेवकाई को जो उसने हमें दी है ईमानदारी से पूरा करते चले जाएं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने थिस्सलुनीक का पहला थिस्सलुनीक हमने आरंभ किया है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 1 पद से लेकर 3 पद तक हमने इसको कल देखा था। आज मैं आपके सामने पहले अध्याय के 4 पद से आगे पढ़ने का प्रयास करूंगा। लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हो क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में है, उन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। 6 पद, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन की पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत उक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की। और परमेश्वर आपका दया का हाथ साथ बना रहा ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन जाएं, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके और जो आपकी इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सकें। और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु जीवन में पूरा होने दे। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने कमजोर और निर्बल जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी है। हमारे सारे भाई बहनों को हिंदुस्तान के अलग स्थानों पर रह रहे हैं प्रभु, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रदेश के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे। इन दिनों प्रभु जी आपकी आत्मा हर एक को संभाले, अपनी आत्मा का कार्य करे, ताकि परमेश्वर लोग आपकी ओर आ सके और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके आशीष चाहते हैं, आपके मुख्यमंत्री पर आपके आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर भी आपके आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं आपका दया का हाथ इस देश पर भी बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देकर आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, जो वचन हम लेते हैं उसको अपने जीवन में लेकर चलें और लेकर चले उस चीज को जो हमने सीखा है उसको जीवन में लेकर उतारते जाएं और प्रेम का परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहें। आज 4 पद में कहता है, हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों। जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो परमेश्वर के प्रिय लोग होते हैं। प्रिय इसलिए कहा गया है
कि हम जब वचन पर चलने लगते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया, अपने जीवन में मेरा जीवन बदल गया है, तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसी प्यार को जो यीशु मसीह ने दिया है, उस प्यार को देने की कोशिश करते हैं ताकि इस प्यार को हम दूसरों तक भी बांट सकें। और वही प्यार जो प्रभु ने हमसे किया है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें। जो कोई आपसे कहता है तो आप उसके साथ उसकी सेवकाई में सहयोग करें। यहाँ पौलुस ने तीमुथियुस को साथ लिया, पौलुस ने बरनबास को साथ लिया और सहयोग में एक दूसरे की सेवकाई को बढ़ाया, एक दूसरे की कलीसिया को बढ़ाया ताकि हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। इसलिए हम कहते हैं, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हो। वही व्यक्ति जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वही दूसरों के सहयोग करता है, दूसरों के साथ खड़ा होता है, दूसरों के दुख में मुसीबत में काम आता है, एक दूसरे की कलीसिया को मजबूत करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं। आज जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र है वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में हो। शब्दों से नहीं, ये वचन शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। जब कोई भी आपके पास आता है वो आपके यहाँ से खाली हाथ ना जाए। परमेश्वर आपको इसी बात के लिए कहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं। और यही प्रोत्साहन है जो हमें मसीह में मजबूत करता है, ताकि हम केवल शब्द मात्र से कि हो वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुँचे हैं, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए हैं, तुम्हारे बीच में कैसे बन गए हैं। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगी। जो मैं वचन सुनाता है उसकी चाल और परमेश्वर की चाल, हमारी और परमेश्वर की चाल हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, पवित्र आत्मा से भरे रहें, आत्मा की सामर्थ से भरे रहें, आत्मा की शक्ति से भरे रहें और प्रभु की आत्मा में भरकर जो कार्य प्रभु ने दिया है उसको ईमानदारी के साथ पूरा करें, विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें, ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और जो प्रभु ने हमें जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकें। इसलिए कहता है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगी। आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को जानकर, सच्चाई को जानकर, जब हृदय का परिवर्तन होता है, जब मन का परिवर्तन होता है, तो परमेश्वर सारी बुराइयों को हमारे अंदर से निकाल देता है। ये बुराइयां हैं जो मैं ईश्वर के साथ नहीं आने देती, ये बुराइयां हैं जो मैं ईश्वर की निकटता में आने नहीं देती। हमें केवल परमेश्वर की निकटता में रहना है ताकि हम प्रभु के साथ रहकर, और उसी चीज को कहता है पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर। वचन ही है जो आपको प्रोत्साहन करेगा, वचन ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा, वचन ही है जो आपकी भूख मिटाएगा, वचन ही है जो आपको आनंद देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम अपने हृदय में इसको बसने दें और अपने व्यवहार में लेकर आएं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।